आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक्स पाठ 5 समांतर श्रेणी, इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ ऑल एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 एंड 5.3 यह वीडियो सभी एक्सरसाइज के लिए है। आइए हम थ्योरी को देखते हैं। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में एपी भी इसे कहा जाता है। समझते हैं कि समांतर श्रेणी अर्थात एपी क्या है। जब कोई संख्या श्रेणी एक सामान्य रूप से बढ़ता हो या एक सामान्य रूप से घटता हो तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे 12, 14, 16, 18, डॉट डॉट डॉट। देखिए, जो 12 और 14 है इसका डिफरेंस 2 है और 14 और 16 का डिफरेंस 2 है, अर्थात इसके डिफरेंस 2 बढ़ते जा रहे हैं। 10, 8, 6, 4 तो डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, 6 में से 2 घटेगा 4। तो इसका डिफरेंस -2 है, ऊपर वाला का डिफरेंस +2 था। एपी को हमने समझ लिया। आइए अब हम प्रथम पद यानी एपी में जो प्रथम पद होते हैं उसे समझते हैं। प्रथम पद, इसे इंग्लिश में फर्स्ट टर्म भी कहा जाता है। समांतर श्रेणी के प्रथम संख्या या अंक उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। ये समांतर श्रेणी में जो पहले वाले टर्म या पद होते हैं वही प्रथम पद ही होते हैं। आइए हम कुछ मुख्य बातें भी समझ लेते हैं नोट में। समांतर श्रेणी को एपी से सूचित किया जाता है। मैंने ऊपर ही बता दिया है, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। तो समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी से सूचित किया जाता है और प्रथम पद को ए या ए1 से सूचित किया जाता है। प्रथम पद को ए या ए1 से सूचित किया जाता है। आइए अब हम एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें से प्रथम जो फर्स्ट टर्म है वही प्रथम पद है। तो फर्स्ट वाले टर्म 3 है, तो प्रथम पद अर्थात ए या ए1 बराबर 3 होगा। आइए अब हम इसके आगे वाली थ्योरी को देखते हैं। सार व अंतर कॉमन डिफरेंस है। कोई भी समांतर श्रेणी जितना बढ़ता या घटता है उस मान को सार व अंतर कहते हैं। सार व अंतर को स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। सार व अंतर ज्ञात करने के लिए देखिए, सार व अंतर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो गया। सार व अंतर ज्ञात करने के लिए a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a10 माइनस a9 का इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि a2, a1, a3, a4, a9, a10 ये सब क्या है। तो आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 9, 7, 5, 3, डॉट 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 है, अनंत तक है। एपी में जो प्रथम पद या फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा ए1 या ए है। उसके बाद जैसे जैसे हम टर्म को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ए के रूप में परिवर्तित होते जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले को a1 और सेकेंड वाले को a2 और थर्ड वाले को a3 और फोर्थ वाले को a4 और जो पांचवा पद होगा a5, जो छठवां पद होगा a7। इसके आगे जितना पद आएगा वह बढ़ते क्रमानुसार बढ़ते जाएगा। आइए अब हम वीडियो में देखते हैं। इस एपी में से हम सार व अंतर को ज्ञात करते हैं तो a2 माइनस a1 हम लिख देते हैं। देखिए, जब भी हम सार व अंतर ज्ञात करते हैं तो 2 स्टेप वैसे लेने हैं जो आसपास जो क्रमानुसार हैं, आसपास हैं। जैसे आप सोचते हैं कि क्यों नहीं a4 में से a1 को घटा दें, बाकी एपी में ऐसा नहीं घटेगा क्योंकि एपी में क्रमानुसार जो वैसे पद को घटाएंगे जो आसपास एक स्टेप के बीच दोनों हैं।
में से A3 को घटा देंगे और A3 में से A2 को घटा देंगे और A2 को A1 से घटा देंगे तो हमारा AP का सर्वांतर ज्ञात हो जाएगा। बाकी जब हम A4 में से A2 या A4 में से A1 या A3 में से A1 को घटाएंगे तो हमारा सर्वांतर ज्ञात नहीं होगा। सर्वांतर ज्ञात करने का सही नियम है तो आगे वाले पद में से उसके ठीक पिछले वाले पद को घटा दिया जाता है। जैसे डॉट की जो डॉट डॉट अनंत तक है, अनंत में A100 भी आएगा तो A100 में से A99 को घटा देंगे तो हमारा सर्वांतर 2 ही आएगा। इसलिए जब भी हम सर्वांतर ज्ञात करते हैं तो जो हम पद लेते हैं उसके ठीक पीछे वाले पद में से घटाकर सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो सर्वांतर बराबर A2 माइनस A1 तो A2 हमारा 7 है और A1 9 है तो 7 में से 9 घटेगा तो -2 आएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम A4 में से A3 को घटाएंगे तो 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 ही आएगा। तो ही हमारा सही नियम है सर्वांतर ज्ञात करने के लिए। अंतिम पद या nवां पद, कोई आपसे पूछ देगा कि अंतिम पद या nवां पद क्या है। सामान्यतः किसी समांतर श्रेणी के nवें पद को an या अंतिम पद कहा जाता है। कोई एपी हमारा लिखा हुआ है जैसे 2, 4, 6, 8, डॉट 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 और अंत में लिख दिया 102 तो जो 102 हो गया वो हमारा nवां पद हो गया, वही हमारा अंतिम पद या nवां पद हो गया। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होगा, जहाँ an nवां पद है और a प्रथम पद और n पदों की संख्या, इस सूत्र में n पदों की संख्या है, d सर्वांतर है। आइए इसके आगे हम अगले थ्योरी को देखते हैं। समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग अर्थात s इक्वल n/2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस छोटा कोष्ठ n-1 इंटू डी। यही हमारा एपी के प्रथम पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। प्रश्न में आ जाएगा अंतिम पदों का योग ज्ञात करने के लिए भी सूत्र होता है s बराबर n/2 कोष्ठ में a प्लस l। अब पूछेंगे कि हमारा l क्या है तो l, तो जो हमारा nवां पद अर्थात an है वही हमारा अंतिम पद अर्थात l है। l का मतलब लास्ट टर्म, जो हमारे एपी के लास्ट टर्म में जो रहता है वही हमारा l है। तो s बराबर n/2, इसका एक और सूत्र भी हो जाएगा s बराबर n/2 कोष्ठ में a प्लस an। l को an भी कहा जाता है, देखिए नोट में लिखा हुआ है। नोट एपी में an अंतिम पद l लास्ट टर्म के बराबर होता है, जो हमारा an पद वही हमारा l पद अर्थात अंतिम पद है। रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप पसंद आया होगा, आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।